नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त देश में जो हो रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या चल रहा है? दिल्ली के जंतर मंतर से मोदी सरकार की रूह क्यों इतनी कांप गई? और कल देहरादून में राहुल गांधी और उधर जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक इस सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनते हुए नजर आए। लेकिन सोनम वांगचुक को जिस तरह से उठा करके ले गई सरकार, जिस तरीके से आरएसएस के गुंडे आए, चादर में लपेटे लेकर के गए, 20 दिन का भूखा व्यक्ति, और जिस तरह से लेकर के गए और थप्पड़ मारने की बात कही जा रही है, और अब किडनी फेल की बात कही जा रही है। यह सरकार की तरफ से नहीं क्लियर किया जा रहा है कि सोनम वांगचुक जीवित हैं भी या नहीं और उनकी स्थिति क्या है। यहां तक कि सोनम वांगचुक के पत्नी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। एक अफरा तफरी का माहौल है और योगेंद्र यादव ने कहा है कि जंतर मंतर से कि 104 शहरों में ऐसा ही टेंट लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी सरकार ने गलती कर दी। लेकिन एक सवाल और भी है कि मोदी सरकार सोनम वांगचुक को उठा करके ले गई। अगर जंतर मंतर खाली कराना था तो फिर अभिजीत दिपके को क्यों नहीं उठाई? नजरबंद की, सोनम वांगचुक को उठाई और उसके बाद अभिजीत दिपके को छोड़ दी, सोनम वांगचुक को थप्पड़ मारकर उठा ले गई। सवाल यह है कि अभिजीत दिपके की वजह से जनता नहीं आई थी, जनता सोनम वांगचुक की वजह से आई थी। तो क्या सोनम वांगचुक सरकार के लिए अब भारी पड़ने लगे थे, इसलिए वह मुसीबत बन गए? क्योंकि सोनम वांगचुक के साथ पूरा विपक्ष खड़ा हो गया, आखिरी वक्त में कांग्रेस भी खड़ी हो गई और अभिजीत दिपके ने गलती कर दी थी सोनम वांगचुक को साथ ला करके। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा फेल हो रहा था, इसलिए सोनम वांगचुक को उठा करके ले गए और अभिजीत दिपके को वहां पर छोड़ गए। बहुत सारे पेच इसके अंदर हैं, लेकिन अब बड़ी महत्वपूर्ण यह भी है कि इस वक्त जो हालात हैं, मोदी के पास 362 सांसद होंगे या नहीं होंगे, यह तो बात की बात है। इस्तीफा मोदी का पीएम पद से जरूर हो जाएगा अगर यह आग भड़की, क्योंकि राहुल गांधी भी देहरादून में या कोटा में जो एक जनसैलाब उन्हें मिला, जो बच्चों के अंदर उत्साह राहुल गांधी को लेकर और जिस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। अच्छे अच्छे तानाशाहों को उखाड़ फेंका है इस जेएनजी ने। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इसका जीता जागता सबूत है। क्या इससे भी हमारे देश की सरकार सबक नहीं ली? नरेंद्र मोदी की तानाशाहियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, यानी कि आप दर्शक समझते हैं, नरेंद्र मोदी या मोदी की सरकार इतनी डरी हुई है कि अपने डर को छिपाने के लिए दूसरों को डराने का प्रयास कर रही है। लेकिन बवंडर एक बन रहा है देश के अंदर। जैसे तूफान के वक्त आप लोगों ने बवंडर देखा होगा, वह पहले अपनी स्पीड को बनाता है और जब बवंडर स्पीड बना करके चलता है तो पता नहीं कितनों को वहां से लपेट ले जाता है, अच्छे अच्छे ताकतवर को। कहीं यह बवंडर तो नहीं बन रहा है अब, जो नरेंद्र मोदी को उठा ले जाए इस्तीफे के पद तक? क्योंकि अब
बात धर्मेंद्र प्रधान की नहीं, अब बात नरेंद्र मोदी की है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? सरकार मोदी चला रहे हैं और जवाब मोदी को देना पड़ेगा। वह इस देश के नौकर हैं, इस देश के मालिक नहीं। इस देश के एक एक गरीब का खून चूस कर और वह जी रहे हैं, खा रहे हैं और तनख्वाह ले रहे हैं। वह नौकर है इस देश के लोगों का, यह देश उनका नौकर नहीं। और यह जवाब देना पड़ेगा आरएसएस और भाजपा वालों को आने वाले दिनों में। जिस तरह राहुल गांधी को देहरादून के अंदर छात्रों के संवाद को रोकने की कोशिश हुई और एक तरफ नचनिया को ला करके खड़ा कर दिया गया सरकार द्वारा, जिसका 5,000 से 50,000 रुपए टिकट लगता है, जिसका सॉन्ग सुनने के लिए वहां फ्री का आना जाना करा दिया कि राहुल गांधी के उस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए ना जाए कोई, नचनिया को आकर के देखे। सरकार इस हद तक गिर गई। वह सरकार अपने आप को समझती है और अपने आप को वह नेता समझते हैं। यह दिन भी इस देश को देखना पड़ेगा। इस देश ने कभी यह सोचा भी नहीं था। और 240 वाली भारतीय जनता पार्टी 362 सांसद का सपना देख रही है, लेकिन अब तो यह लगता है कि 362 सांसद होंगे या नहीं होंगे, पर इस्तीफा पीएम पद से मोदी का जरूर हो जाएगा अगर इन छात्रों ने एकजुटता दिखा दी इस देश के अंदर। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मोदी को अब इसलिए भी महंगा पड़ेगा क्योंकि देश भर में बड़े आंदोलन की शुरुआत जेनजी करने की तैयारी कर दिया। क्योंकि आज जिस तरह से योगेंद्र यादव ने उसी जंतर मंतर के स्टेज से, जहां से सोनम वांगचुक को उठाया गया, कहा कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया ना तो इस देश के हर शहर में ऐसा ही टेंट लगेगा। और सोनम वांगचुक की अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं है, जानकारी नहीं आ रही है। और इनकी जानकारियों में जानकारी नहीं होती, उसमें झूठ का पुलिंदा होता है। नहीं तो आरएसएस के गुंडे कैसे आ जाते? क्या पुलिस से इतनी नाकाम हो गई है कि आरएसएस के गुंडों से पुलिस स्टेशन चल रहा है? और गुंडे डॉक्टर के भेष में आ रहे हैं, बाकायदे बूट पहनकर। सोचिए, क्या पुलिस के जूते, डॉक्टर के जूते और गुंडों के बूट में फर्क नहीं होता? इतना बेवकूफ समझ लिए देश की जनता को कि उनकी पहचान असलियत क्या होती है यह पता नहीं है, वह बारीकियां नहीं पता है किसी को। हर कोई बेवकूफ है क्या? अंधभक्त हर कोई तो थोड़ी है। लेकिन इस सरकार को अब उल्टा पड़ने जा रहा है और एनडीए गठबंधन के अंदर जो सहयोगी दल हैं इनके, उनसे अब वफादारी का सबूत मांग रहे हैं मोदी और शाह कि आप लोग वफादारी का सबूत दीजिए कि आप लोग वफादार हैं। यानी कि उनकी तानाशाहियों पर समर्थन ईमानदारी से आप दे रहे हैं तो नीतीश दिल्ली में बैठे हुए हैं, पार्टी तोड़ी जा रही है पटना में, और चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में, और उनके साथ चल रहा है षड्यंत्र, फिर भी आंखें नहीं खुल रही। वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है, इंडिया गठबंधन टूट रहा है, आंखें फूट गई हैं इन नेताओं की कि इस देश की जनता ने उन्हें सांसद चुन करके दिए, क्षेत्रीय दलों को क्यों दिए, किसके लिए दिए थे? मोदी को समर्थन देने के लिए, बिकने के लिए दिए थे या देश के लिए आवाज उठाने को? वह धोखेबाज सांसद टूटकर समर्थन में जाते हैं मोदी के, तो इधर क्यों वोट मांगने आए थे? उधर ही तलवे चाट लिए होते।
जब वही समर्थन देना था तो उसके साथ में चुनाव लड़े होते, इधर क्यों आए? तो इन लोगों की भी हरकतें जो है ना, देश की जनता बखूबी देख रही है, जो आने वाले वक्त में इन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। ऐसे में योगेंद्र यादव के उस ऐलान में कितना दम है या आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन योगेंद्र यादव इन सभी चीजों को लेकर के चिंतित रहते हैं, आवाज उठाते हैं, अपने लेख अखबारों में लिखा करते हैं। और जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था, जब टीवी की दुनिया नहीं थी, तब योगेंद्र यादव दूरदर्शन पर आया करते थे और उसके लिए काम किया करते थे। एक सटीक सर्वे उनका होता है, सटीक जानकारियां होती हैं, उनकी बातों में दम होता है। इसमें दम है या नहीं, यह वक्त बताएगा, क्योंकि कौन कब बदल रहा है पता ही नहीं चल रहा है, किसके क्या रंग है। और इस देश के अंदर एक जहर घोला जा रहा है, जैसा ऐसा प्रतीक हो रहा है। और यह सरकार अपनी तानाशाहियों में मगरूर है, और यह तानाशाही इस देश के आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत घातक है। 152 बार 152 टाइम्स पेपर लीक, फिर भी रुकने का नाम नहीं। फिर भी मेरी सरकार, शर्म भी नहीं आती इन नेताओं, इतने बेशर्मी इन नेताओं में छा गई। यह देश के लिए नहीं, देश को लूटने के लिए जी रहे हैं। किसी को तो आवाज उठानी ही पड़ेगी।